सिर्फ 1 चम्मच अपनी जीभ पे आपको रखना है। उसके बाद अपनी लार को मिक्स करना है मुंह बंद करके और बाद में घूट-घूट करके पानी पी लेना है। अब ये क्या चीज़ है और क्या करने वाली है, क्यों हमें सुबह उठते ही लेनी चाहिए? ये बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन ना हो, इन्फ्लामेशन, सूजन, किसी तरह का घाव वो जल्दी से ठीक हो जाए जो बॉडी के अंदर का होता है, बीपी, शुगर आपका कंट्रोल में रहे, आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करे, आपकी स्किन चमकती रहे, आपका हार्ट हमेशा हेल्दी रहे, आपका लिवर हमेशा हेल्दी रहे, आपकी आंतें हमेशा साफ रहे। अगर ये चीज़ आप करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमारी बॉडी हमेशा स्वस्थ रहे, तो सिर्फ 1 चम्मच लेना शुरू कर दीजिए सुबह गर्म पानी के साथ और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। अब ये चीज कौन सी है जानते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत चमत्कारिक चीज है। हमें इस चीज का पता तो है लेकिन हमने इसको अवॉइड करना शुरू कर दिया है। जैसे आजकल जो माहौल चल रहा है, बीमारियों का माहौल चल रहा है, इन्फेक्शन हो रहे हैं और आपने देखा है 1-2 साल पहले जो बीमारी आई थी उसने दुनिया को झंझोड़ के रख दिया है। और आजकल जो लोगों के साथ हो रहा है कि वो खड़े रहते बैठे रहते, अचानक से हार्ट अटैक आया और वो निकल लिए। अगर ऐसी हालत हो रही तो लोग डर जाते हैं और डर के मारे कभी कुछ करते हैं। जो हमारी दादी नानी करती आई, जो हमारे पूर्वज कर रहे थे, जिसको करके वो एकदम स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे, भारी से भारी काम भी करते थे, अपने खेतों में काम करते थे और एकदम स्वस्थ जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन हम बीमारियों के डर से कई चीजें गलत कर जाते हैं जो कि हमें पता नहीं होता, वो अनजाने में ही होती है, लेकिन उसकी वजह से हमारी सेहत और बिगड़ती जा रही है। कम उम्र में जॉइंट्स पेन आ रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं लोगों को, बीपी और ये शुगर, ये तो नॉर्मल ही हो गया है कि चाहे उम्र 30 साल की क्यों ना हो, ये प्रॉब्लम पहले आ जाती है। तो इनका निवारण है, तो वो चीज कौन सी है मैं आपको बताती हूँ। ध्यान से सुनना और उसके बारे में सबसे पहले चीज जाननी जरूरी है, क्या वो चीज है। दूसरी चीज, उसके फायदे क्या है, फायदे बताने बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो फिर आप यही है कि सुनोगे, आप कहोगे कि नहीं नहीं ये तो हमें नुकसान करती है और आप उसको खाओगे नहीं जब तक आपको फायदों का पता नहीं चलेगा। और तीसरा, किन लोगों को खाना है, किन को नहीं खाना है, वो भी ध्यान से सुनना है। तो चलिए मैं बताती हूँ वो चीज कैसी है। हमारे जो फूड होता है उसमें 3 न्यूट्रिएंट होते हैं मेन, मैक्रोन्यूट्रिएंट जिनको बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट हर चीज में होता है, रोटी हो गई, चावल हो गई, आलू हो गए, इनमें बहुत भर भर के होता है। अगर आप रोटी चावल खाते हैं तो एकदम से आपका ग्लूकोज एक ब्लड में जाता है और इंसुलिन स्पाइक होती है, आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा एनर्जी आती है और जितनी तेजी से इंसुलिन स्पाइक होती है उतनी तेजी से नीचे जाती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का काम हो गया, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आता है। अब जैसे फ्रूट्स हो गए, जितने भी फल सब्जियां जो भी आप खा रहे हो सब में थोड़ा बहुत होता ही है कार्बोहाइड्रेट। फलों में ज्यादा होता है, सब्जियों में थोड़ा कम होता है। तो कार्बोहाइड्रेट आपको हर चीज में मिल जाएगा। अब जैसे नट्स हो गए, उसमें प्रोटीन होता है तो थोड़े बहुत आप नट्स भी खा लेते, दालें खा लेते, प्रोटीन भी आपको मिल जाता है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे फैट की बारी। तो फैट हम कैसे लेते हैं? देखो आजकल जो आपने मार्केट फूड देखा है उसमें फ्राइड फूड ज्यादा चल गया है और फ्राइड फूड के नाम पे वो जो तेल हमारे अंदर जाता है वो हमें नुकसान पहुंचाता है। अब जब हम मार्केट में गए, आना जाना पड़ता है, तो हमने ज्यादा खाना शुरू कर दिया, उसकी वजह से हमारी सेहत बिगड़नी शुरू हो गई, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो गया। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें क्या बोलते हैं कि हार्ट अटैक से बचना है तो आप ऑयल बंद कर दीजिए। अब फिर बात वहीं आ जाती है, हमने क्या समझ लिया कि सारा तो घी, सारा फैट, जो भी ऑयल है सब बंद करना है और पूरे तरीके से हम बंद कर देते हैं। और फिर कंडीशन क्या होती है कि दवाई खाने के बावजूद भी हम हेल्दी नहीं रह पाते। जब ये तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं तो तीनों हमें बैलेंस में लेने जरूरी है, तभी हमारी बॉडी में बैलेंस बनेगा। जैसे हमारी बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। अगर ये तीनों बैलेंस में है तभी हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी, नहीं तो बैलेंस बिगड़ने वाला है। अब हमने कफ, जिससे गुड कफ आता है, कफ वाला वो वाला नहीं जो खांसी के जरिए बाहर निकलता है। अब इस कफ को बैलेंस में रखना है तो ऐसी चीजें खानी पड़ेगी जिससे गुड कफ, हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जो कि घी से बढ़ता है। सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ घी की। 1 चम्मच घी आपको सुबह उठते अपनी जीभ पे रखना है, लार में अपनी मिक्स करना है, इस तरीके से थोड़ा मुंह को इधर उधर चलाना है सिर्फ 30 सेकंड के लिए या फिर 20 सेकंड के लिए और उसके बाद गर्म पानी पीना है घूट घूट करके। ये अच्छे से आपकी बॉडी में चला जाए और गर्म पानी के साथ अच्छे से ये मिक्स होके आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो सके। और जैसे कि पानी हमारी नसों के द्वारा सोख लिया जाता है, ये घी भी नसों के द्वारा सोख लिया जाता है। और घी की क्वालिटी ये है, अगर आप सुबह लेते हैं आपकी शुगर नहीं बढ़ाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ फैट होता है।
जब हम मक्खन से घी बनाते हैं तो उसको गर्म करके बनाया जाता है। अब जो दूध का कैसीन होता है, ये लैक्टोज होता है, यानी दूध की शुगर और दूध का प्रोटीन वो अलग हो जाता है, अब सिर्फ फैट बचता है। अब ये फैट आपके ब्लड शुगर को इंक्रीज नहीं करता है क्योंकि इसमें कोई ग्लूकोज नहीं है, इसलिए ये डायरेक्ट डाइजेस्ट होता है और डायरेक्ट एनर्जी देता है। अब ये किस तरीके से आपके लिए अच्छा है, और उसके बाद मैं बताऊंगी कि किन लोगों को खाना चाहिए, किन लोगों को नहीं खाना चाहिए, कौन लोग किस तरीके से खा सकते हैं, वो भी ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले घी के फायदे आपको बता देती हूँ। जो ये मेरे पास घर का बनाया हुआ देसी घी है, मैंने खुद से बनाया है। दूध से जैसे मलाई उतारते हैं, फिर उस मलाई में जैसे दही लगा के जमा देते हो और फिर उसको मथते हैं, उसके बाद जो मक्खन निकलता है उसको गर्म करते हैं। इस तरीके से मैंने बनाया है और डेली मैं भी 1 चम्मच गर्म पानी के साथ लेती हूँ। अब ये आपका फैट भी नहीं बढ़ाएगा। अब चलिए थोड़ा सा सुन लीजिए। देखिए, जैसे हम घी लेते हैं, अब ये नसों के द्वारा हमारे बॉडी में पहुंच जाता है। एक तो ये इंस्टेंट एनर्जी देता है बिना डाइजेस्ट के, क्योंकि डाइजेशन का इसमें कुछ है ही नहीं। तो ये हमारी नसों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, हमारी नसों का लचीलापन बढ़ाता है, हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। सबसे पहले तो ये सुन लीजिए, अगर आपको भूलने की बीमारी आ रही है, आंखें कमजोर हो रही है, सिर में बार बार तेज दर्द होता है, जरा सा भी आप धूप में चले जाते, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके 3 दोष है, वात, पित्त और कफ, उसमें से वात और पित्त इनबैलेंस हो रहे हैं, यानी पित्त आपकी बॉडी में एग्रीवेट हो रहा है अगर आपके बार बार सर में दर्द होता है। और जो वात होता है वो तो चलता ही रहता है। जब ऐसा वैसा खाना खाते हैं, सही तरीके से खाना ही नहीं खाएंगे और ना ही अच्छे से चबा के खाना खाते हैं, तो वात हमारी बॉडी में घूमता रहता है। और इनको बैलेंस करने के लिए बस एक ही चीज है हमारी बॉडी में, वो है कफ, जिसका हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। अगर इसको हम खाना शुरू कर दे तो फिर वही है, हम ऑयली चीजें मार्केट की खाते, जैसे समोसा हो गया, कचौड़ी हो गई, वो छोले भटूरे जिसको बोलते हैं, भटूरे हो गए, और मार्केट वाला खाना खाते हैं जिसमें से वो जो तेल जिसमें वो पकाते हैं वो एक तरीके से रंसिड ऑयल होता है, खराब ऑयल हो गया होता है, क्योंकि वो पता नहीं कितने घंटे तक पका हुआ होता है। तो उस ऑयल का यूज ना करें, नहीं तो बैड कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ेगा। अब आप कहेंगे कि डॉक्टर ने हमें मना किया हुआ है कि घी नहीं खाना है क्योंकि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, अभी आप बहुत ज्यादा मोटे हो, क्योंकि पहले आप खाना खाते थे जो मार्केट का फूड होता है, फ्राइड फूड, या घर में ही पकौड़ी कचौड़ी, इन सब का आपको बहुत ज्यादा शौक था, आपने भून भून के घी में तल तल के खाया है, यानी घी को गर्म करके खाया, तो उससे बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो आपको क्या करना है, कुछ दिनों के लिए बिल्कुल ऑयल बंद करना है, हरी साग सब्जियां खानी है, फलों का यूज करना है, थोड़े नट्स आप ले सकते हैं। लेकिन जब 2 से 3 महीने हो जाए और आपको लगे कि वेट भी कम हो रहा, बॉडी डिटॉक्स होना शुरू हो गई है, 2 से 3 महीने के बाद आप 1 चम्मच घी जो देसी गाय का होता है उसको लेना शुरू कर सकते हैं। वो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं देगा, बल्कि आपकी जो मसल्स होती है तो उनको मजबूत करेगा। आपके अंदर जो गुड फैट होना चाहिए, जो कि आपकी हड्डियों को सेफ रखता है, आपकी मसल्स को सेफ रखता है, आपको मजबूती देता है, आपको अंदर से एक तरीके की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जैसे बोलते हैं ना कि अगर हम सुबह उठ के आते खाली पेट भी है तो भी हमें कोई बोले ना कि आपको ये काम करना है, ये बोझ उठा के ऊपर ले जाना है, तो पहले लोग बिल्कुल नहीं डरते थे, लेकिन आज हम डर जाते हैं देख के कि नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा। यानी कि वो स्ट्रेंथ आपकी बॉडी में होनी चाहिए कि नहीं, कोई भी काम हो, भारी काम हो, हम कर सकते हैं, एनर्जी इतनी है हमारे अंदर। लेकिन आजकल वो बात नहीं रही, क्योंकि हमारी बॉडी को मजबूत करती है वो चीजें हम नहीं लेते, उसको भूल गए हैं। तो इस तरीके से 1 चम्मच से आप शुरू कर सकते हैं। अब ब्रेन के लिए बहुत अच्छा, आपकी यादाश्त को तेज करता है, क्योंकि एक तरीके से आपका जो ब्रेन का फूड होता है ना, वो फैट ही है। आपके ब्रेन के अंदर बहुत ज्यादा फैट होता है, आपके ब्रेन के जो सेल्स होते हैं ना, वो डायरेक्ट फैट से ही एनर्जी लेते हैं, और आपके ब्रेन के सेल्स अच्छी तरीके से रीजनरेट होते रहेंगे टाइम टू टाइम, अगर आप गुड क्वालिटी का फैट खाते हो। दूसरी चीज, आपकी आंखों की रोशनी अच्छी रहेगी, क्योंकि जैसे आपने खाना खाया, आप फल और सब्जियां खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन तो चले गए। अब जैसे विटामिन ए, डी, ई के जो ये विटामिन होते हैं ना, ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं और फैट के साथ ही चलते हैं, क्योंकि फैट ही इनको लेके हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स में पहुंचाता है, जहां जहां पे इनकी जरूरत पड़ती है। तो अगर आप फैट बिल्कुल नहीं खा रहे, डॉक्टर के कहने से फैट छोड़ दिया, तो ये विटामिन ऐसे ही आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो जाएंगे, निकल जाएंगे, और जहां इनकी जरूरत है वहां पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपकी आंखें जल्दी से वीक होने लग जाती है अगर आप अच्छी क्वालिटी का फैट नहीं खा रहे हैं। फिर आगे चलते हैं, आपकी स्किन की चमक को बढ़ाता है। देखो, ये हमारी स्किन होती है, ये लचीली कब तक बनी रहेगी, इसकी इलास्टिसिटी बोलते हैं ना, वो तब तक मेंटेन रहेगी अगर आप गुड क्वालिटी का फैट खाते हो, नॉट फ्राइड फूड। ध्यान से सुनिए,
तल भून के खाना वो अच्छा फैट नहीं होता, लेकिन डायरेक्ट आप घी को जीभ पे रख के अपनी लार में मिक्स करके खाते हैं तो वो बहुत अच्छा फैट है। तो आपकी आर्टरीज, हमारी वेन्स होती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा, उनको लचीला बनाने के लिए। अब नेक्स्ट बारी आती है हमारे हार्ट को हेल्दी कैसे रखते हैं। जैसे मैंने बताया कि गुड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में होना जरूरी है, जो कि आपके जॉइंट्स में लुब्रिकेशन का काम भी करता है, आपकी आंतों में लुब्रिकेशन का काम करता है और आपके हार्ट के जो मसल होते हैं उनको हेल्दी बनाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे समय के साथ साथ अगर हम गुड फैट नहीं ले रहे, फैट बिल्कुल छोड़ दिया क्योंकि मोटापा बढ़ गया, डॉक्टर ने मना कर दिया, फिर क्या होता है कि जैसे ही 50-60 साल के होते हैं हमारी हार्ट के मसल स्टिफ होने शुरू हो जाते हैं, हमारी आर्टरीज वेन्स स्टिफ होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी में गुड फैट है ही नहीं जिससे हमारी नसों का या हमारे जो मसल होते हैं उनका लचीलापन मेंटेन रह सके। तो इसलिए अगर अपने हार्ट को हेल्दी रखना है और उसका लचीलापन मेंटेन रखना चाहते हो तो गुड फैट आपको खाना जरूरी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लीवर को अगर आप हेल्दी रखना चाहते हो तो उसके लिए भी गुड फैट आपको खाना जरूरी है, क्योंकि जो लीवर बाइल बनाता है या बाइल गोल ब्लैडर में पहुंचता है, जब आप गुड फैट खाते हैं ना तो एकदम से गोल ब्लैडर संकुचित होता है और इससे दोनों की हेल्थ मेंटेन रहती है। अगर आप जैसे फ्राइड फूड खाते हैं, जो तेल तला हुआ होता है, पका हुआ होता है, तो उससे बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और उससे लीवर के ऊपर फैट भी आता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट, चीनी ज्यादा खा रहे हो अपने खाने में तो उससे लीवर के ऊपर फैट बढ़ता है, ना कि गुड फैट खाने से। बल्कि गुड फैट अगर आप सुबह 1 चम्मच गर्म पानी के साथ ले लेते हो या अपनी काली चाय में या ब्लैक कॉफी अगर आप पीते हो उसमें आप 2 चम्मच घी डाल के पी लेते हो और फिर आप सीधा लंच ही खाते हो, मतलब फास्टिंग करते हो, तो आप देखोगे कि सिर्फ 2 या 3 महीने लगेंगे, कितना भी फैटी लीवर हो आपका ठीक हो जाएगा। तो लीवर की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है गुड फैट। अब आंतों की बात कर लेते हैं। अब जैसे मैंने बताया आपकी आंतों में लुब्रिकेशन का काम करता है। अगर किसी को कब्ज की समस्या रहती है, मल फंसा हुआ रहता है, मल बहुत टाइट हो गया है, तो उसको निकालने में भी घी बहुत अच्छा काम करता है। अब जॉइंट्स पेन की बात आती है, जैसे शरीर में दर्द रहता है, जकड़न रहती है, तो जैसे कि मैंने बताया आपके जॉइंट्स में लुब्रिकेशन का काम करता है और इसके अंदर ब्यूट्रिक एसिड होता है जो कि आंतों की इन्फ्लामेशन या फिर बॉडी में कहीं पे भी इन्फ्लामेशन हो उसको दूर करता है। दूसरी चीज, अगर पेट में अल्सर हो गए हैं, गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, पेट में अल्सर बार बार आपके हो जाते हैं, आपकी आंतों में अल्सर हो गए, कहीं पे भी आपकी बॉडी के अंदर अगर जख्म हो गए हैं वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उस इन्फ्लामेशन को भी दूर करता है ये घी, क्योंकि घी की जो प्रकृति होती है वो ठंडी तासीर का होता है। और जैसे कि मैंने बताया ये पित्त को भी बैलेंस करता है और वात को भी कम करता है, और तीनों का अगर बैलेंस मिले, वात, पित्त और कफ, तो बॉडी एकदम बैलेंस होना शुरू हो जाती है, अपने आप को हील करना शुरू कर देती है। तो इस तरीके से हर चीज से आपको घी पूरी तरीके से सेफ करता है। अब बात ये आती है कि लेना किस तरीके से, कितना लेना जरूरी है, भाई कौन कौन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता है। अब ये बात आती है, देखो वैसे तो जब हम छोटे होते हैं और छोटे में भी बच्चों को बोला जाता है घी खिलाओ उनको, इनकी हड्डियां मजबूत होगी, क्योंकि घी अगर हम खाते हैं हड्डियां भी हमारी मजबूत होनी शुरू हो जाती है, तो बच्चे तो खा ही सकते हैं। अब बात ये आती है कि घी को कभी ठंडी चीजों के साथ मत खाइए। जैसे हम ऊपर से ठंडा पानी पी लेते हैं, घी खाने के बाद हमने ठंडा पानी पी लिया तो ये गलत हो जाता है, उसके बाद हमने आइसक्रीम खा ली तो ये बहुत गलत हो जाता है, वो जम जाता है अंदर जाके। फिर तीसरी बात ये आती है कि रोटी के ऊपर लगा के खाएं या नहीं खाएं, उसके लिए भी आपको बताने वाली हूँ। तो पहले ये सुन लीजिए कि जैसे हमारे घरों में जो लेडीज होती थी, तो लेडीज के जब प्रेगनेंसी का टाइम होता तब भी उनको घी खाने के लिए बोला जाता था। अगर यूट्रस से रिलेटेड कोई चीज उनके साथ खराब हो रही है, यूट्रस में इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो पित्त की वजह से होता है, तो अगर वो गुड क्वालिटी का घी खाते हैं तो उसमें भी उनको राहत मिलनी शुरू हो जाती है। अब जैसे डिलीवरी हो जाती है, किसी औरत को बच्चा होता है, तो उसके बाद भी उसको अच्छी मात्रा में घी खिलाया जाता है। वो इसलिए खिलाया जाता है ताकि बॉडी में जो इन्फ्लामेशन हुई है, जो घाव बने हैं, वो जल्दी से जल्दी हील हो सके। तो पहली लेडीज तो ये करती थी। अब बात आती है कि किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। अब जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप तला भुना मार्केट का खाना बहुत ज्यादा खाते थे और अभी डॉक्टर ने आपको मना किया, अभी अभी आपने छोड़ा है, तो 2-3 महीने आप रुक जाइए, बॉडी को डिटॉक्स होने दीजिए। आप फल और सब्जियों का ज्यादा सेवन करिए, कम से कम कार्बोहाइड्रेट लीजिए, थोड़ा प्रोटीन भी शामिल करिए, जैसे जो उबले हुए चने होते हैं उसकी चाट बना के आप खा सकते हैं, जैसे मूंग दाल के स्प्राउट होते हैं उसकी चाट बना के आप खा सकते हैं। इस तरीके से अपना खाना लीजिए जब आपको भूख लगे। रोटी चावल अवॉइड करने हैं, आलू बिल्कुल अवॉइड करने हैं, जिसमें ज्यादा होता है उसको बिल्कुल अवॉइड करिए, चीनी और मीठा तो बिल्कुल अवॉइड करना है।
लेकिन 2 से 3 महीने के बाद जैसे आपको लगे आपका वेट भी कम हो जाए, बॉडी डिटॉक्स हो चुकी है, तब आप 1 चम्मच घी से सुबह के वक्त शुरू कर सकते हैं और आप धीरे-धीरे बढ़ा के 3 से 4 चम्मच तक ले जा सकते हैं। मेन बात ये आती है कितना घी खाना चाहिए एक दिन में। अगर आप एक स्वस्थ पर्सन हो तो देखो, जैसे हमारी कितनी कैलोरी होती है, 2000 कैलोरी हम लेते हैं एक दिन में, मान के चलिए। एक इंसान 2000 कैलोरी अगर लेता है तो उसमें से आधी 50% निकाल दीजिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट आ ही जाते हैं हमारे। तो उसमें से 1000 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आ गई, फिर 40% आपको लेना चाहिए क्योंकि हमारे जो मसल्स होते हैं उनके लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कितनी 800 कैलोरी हमारी प्रोटीन में निकल गई, 40%। और फिर 10% आपको फैट लेना ही चाहिए अगर आप बॉडी में बैलेंस रखना चाहते हो, बीमारियों से दूर रखना चाहते हो, अपने जॉइंट्स को अच्छा रखना चाहते हो। अब 10% पे कितनी कैलोरी आ जाती है? 200 कैलोरी। 1 ग्राम घी में 9 कैलोरी होती है। ध्यान से सुन लीजिए, इसमें कैलोरी ज़्यादा होती है, लेकिन ये वैसे ही कैलोरी भले ही ज़्यादा है तो उसी हिसाब से आपको अपनी कार्बोहाइड्रेट कम करने हैं। अगर आप 2 रोटी खाते हैं लेकिन घी वाली रोटी खा रहे हैं तो आप 1 ही खाइए, आपको कोई कमजोरी नहीं होगी। अच्छे से 1 रोटी के ऊपर घी लगाइए और उसको चबा चबा के खा जाइए। ये नहीं कि 2 रोटी खाएंगे तो ही आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, नहीं। आप कैलोरी ज़्यादा ले जाओगे, आप अपना मोटापा बढ़ा रहे हो, आप 2 रोटी खा के अपने लीवर को खराब कर रहे हो। इससे अच्छा है 1 रोटी खाओ और घी लगा के खाओ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 ग्राम घी में 9 कैलोरी होती है, तो कम से कम आप 20-22 ग्राम या 25 ग्राम तक घी ले सकते हैं। अब 1 चम्मच में 5 ग्राम घी आता है। कहने का मीनिंग ये 4 से 5 चम्मच घी आप ले सकते हैं। अब ये पहले दिन तो नहीं होगा, तो आपको 1 चम्मच से शुरू करना है। आप मान लिया आप ऑफिस में रहते हैं या कहीं ऐसी जगह पे आप खाना खाते हैं जहाँ घी आपके पास नहीं होता है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ सुबह उठते ही 1 चम्मच घी को मुंह में रखना है, लार मिक्स करनी है और गर्म पानी घुट-घुट करके पी लेना है। अब आप कहेंगे भाई मुझे ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं है, बच्चे ऐसे लेना भी पसंद नहीं करते, बच्चे भी नहीं लेते हैं, मैं तो ले लेती हूँ, लेकिन बच्चे नहीं लेंगे क्योंकि जब शुरू में लेते हैं ना तो थोड़ा अजीब लगता है। तो आपको ये ज़रूरी नहीं कि सुबह ही लेना है, आप एक काम करो, जैसे आप खाना खाते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया 1 कटोरी दाल ले सकते हो, 1 कटोरी हरी सब्जी ले सकते हो, 1 चपाती ले लीजिए और उसके ऊपर अच्छे से 1 चम्मच घी लगाइए। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? आपने तो अभी तक ये ही सुना है कि रोटी के ऊपर घी नहीं लगाना चाहिए भई, इसकी कैलोरी बढ़ जाती है। लेकिन मैं ये कहती हूँ जितना भी कार्बोहाइड्रेट है, अगर आप उसको घी के साथ खाते हो तो उसकी ग्लूकोज स्पाइक नहीं होती है। जितने भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट कभी भी अकेले नहीं खाना चाहिए, या तो उससे पहले आप प्रोटीन खाएँ, ढेर सारा सैलेड खाएँ और हाँ, जब भी आप रोटी चावल खा रहे हो तो उसमें घी ज़रूर ऐड करें। उसकी क्वांटिटी कम कर दें लेकिन घी ज़रूर डालें 1 चम्मच, इससे आपका ग्लूकोज एकदम से स्पाइक नहीं होगा क्योंकि फैट के अंदर कोई ग्लूकोज नहीं होता। ये धीरे-धीरे से रिलीज होता है हमारी बॉडी में, धीरे-धीरे से एनर्जी देता है हमारी बॉडी को और इससे जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको भी ये रोक के रखता है कि नहीं भाई जल्दी एनर्जी नहीं देनी है, जल्दी से ब्लड में मिक्स नहीं होना है, धीरे-धीरे से मिक्स होना है। तो इसलिए अपने साथ ये कार्बोहाइड्रेट को भी ऐसे ही बना देता है। लेकिन ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर 2 रोटी खा रहे तो 1 खानी है घी के साथ, ऐसा नहीं करना कि 2 या 3 खा गए स्वाद-स्वाद के चक्कर में। अगर आप रोटी नहीं खाते तो दाल या सब्जी में डाल के खा सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप दाल सब्जी भी नहीं ले रहे, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सैलेड लेते हैं, जैसे चने का सैलेड हो गया या कोई भी सैलेड, मूँग दाल के स्प्राउट हो गए, उसमें आप सारी सब्जियाँ डाल के लेते हैं, तो ऊपर से उसमें भी 1 चम्मच घी डाल के आप खा सकते हैं। अब ये चीज़ें हो गई कि घी कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना है, सभी लोग ले सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है बहुत ज़्यादा अगर बीमार हो, डाइजेशन आपका बिल्कुल ख़राब हो रहा हो, कुछ खाने का मन नहीं है, तब बंद कर दें कुछ दिनों के लिए। नहीं तो 1 चम्मच से स्टार्ट करिए और जैसे कि मैंने बताया अगर आप स्वस्थ हैं, एक्सरसाइज़ भी करते हैं, पसीना बहाते हैं तो 4 से 5 चम्मच तक आप ले सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं करते, ओनली हल्का-फुल्का घर का काम ही करते हैं, तो 2 चम्मच तक आप डेली घी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है मैदे वाली चीज़ें अवॉइड करनी है, चीनी बिल्कुल अवॉइड करनी है और फ्राइड फूड भी नहीं लेने हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जवानी फिर से वापस आ रही है, आपके जॉइंट्स पेन ठीक हो रहे हैं, जितनी भी स्टिफनेस थी वो भी धीरे-धीरे करके ठीक हो रही है, आपकी स्किन पे चमक बढ़ती जा रही है, आपका ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है और आपका फैट भी घटता जा रहा है। और हाँ, एक चीज़ और रह गई, अब आप कहेंगे ये फैट कैसे घटाता है? देखो, जब मैंने आपको बताया कि ये ग्लूकोज को स्पाइक नहीं होने देता और फैट तभी बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन तभी बढ़ती है जब ग्लूकोज स्पाइक होता है और इंसुलिन स्पाइक होती है। क्योंकि इंसुलिन क्या करेगी, उस ग्लूकोज को उठा के हमारे फैट में कन्वर्ट कर देती है कि अभी इतनी कैलोरी की ज़रूरत तो है नहीं, एकदम से ब्लड में इतनी कैलोरी आ गई तो उसको उठाते हैं और फैट में भेज देते हैं, इसको एक साइड पे रख देते हैं।
और वो साइड कहाँ है, हमारी बेली के अराउंड फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे जब एनर्जी रिलीज होती है तो जरूरत ही नहीं है उसको इकट्ठा करने की, है ना। धीरे धीरे एनर्जी रिलीज हो रही है और हम धीरे धीरे से काम करते रहते हैं तो वो सारी यूज हो जाती है। इसलिए ये फैट बर्नर भी है। सही मात्रा में खाइए, सही तरीके से खाइए, तो ये आपकी सेहत को बनाएगा, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ को और ज़्यादा मेंटेन कर देगा, और ज़्यादा आप मजबूत होते चले जाएंगे अंदर से भी और बाहर से भी। लेकिन गलत तरीके से गलत खाना खाएंगे और ज़्यादा खाएंगे तो फैट ही बढ़ेगा। मतलब घी ऐसा नहीं है कि वो फैट बढ़ाता है, बल्कि हम एक्स्ट्रा कैलोरी जो रोटी चावल ये सब चीज़ें खाते हैं, मीठा खा जाते हैं, उससे फैट बढ़ रहा है आपका। बैलेंस में लेंगे तो कभी फैट नहीं बढ़ेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।